हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं आपकी नया रास्ता का स्ट्रैटेजी वीडियो, यानी कि सॉरी, नया रास्ता नहीं, आपके पूरे हिंदी से स्ट्रैटेजी वीडियो करेंगे कि आपको कैसे, कौन से चैप्टर्स, किस तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप इजीली 40 में से 40 मार्क्स स्कोर कर सको आपकी हिंदी में। और इस टाइम पे आपको कौन सी बुक्स चूज करनी चाहिए। तो जब आप हिंदी की बात करोगे, स्टार्टिंग का सेक्शन ए में से आपको एक तो आपका ऐसे राइटिंग होगा और दूसरा आपको पत्र लेखन मिलेगा। तो ऐसे 12 मार्क्स का होगा और आपका पत्र 8 मार्क्स का होगा। तो जब आप ऐसे की बात करोगे तो ऐसे में क्वेश्चंस काफी सारे आपको मिलेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस पे आप लिख सकते हो, उसको अच्छे से लिख कर आना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। मे बी बहुत लोगों को पिक्चर पे स्टोरी लिखना काफी अच्छा लगता है और कुछ-कुछ बच्चों को पिक्चर्स देख के स्टोरी लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप अपने हिसाब से, अगर पिक्चर में काफी इजीली समझाया गया सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे एक बच्ची है, वो खाना खिला रही है एक डॉगी को, एक कुत्ते को, और फिर वो बच्ची भी गरीब है। तो आप इससे कोई कहानी बना के लिख सकते हो। अगर आप स्टोरीज अच्छे लिखते हो तो आपको बस इस दृश्य को समझाना है अपने हिसाब से, या फिर कोई कहानी लिख दो। ठीक है, तो इस अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो तो इसको लिख सकते हो। और जब आप कोई ऐसे लिखोगे, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ऐसे के स्टार्टिंग में यानी कि इंट्रोडक्शन या तो कंक्लूजन, दोनों में से कहीं पे एक कोटेशन डालना जरूर। कोटेशन डालने से क्या होगा कि टीचर को लगेगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से आती है, या फिर उसको थोड़ा आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। और साथ ही साथ अगर आपको कोटेशन याद नहीं है, कहीं से आपने याद नहीं करा, तो आप उस टाइम भी खुद से भी कोटेशन बना के लिख सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे ही किया है। कोटेशन मैं खुद से ही लिख दिया करती थी। तो उसका कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी कोटेशन बनाकर लिख सकते हो। बस जो भी लिखो अच्छे से लिखो। इसके बाद हिंदी का जब आप पत्र लेखन की बात करो, तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र मिलेंगे। हिंदी में मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करूँगी आपका अनौपचारिक, क्योंकि इसमें आपको इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है। वहीं जब आप औपचारिक की बात करोगे, तो इसमें लिखना बहुत पड़ता है और कई बार छोटी-छोटी गलतियों में भी मार्क्स कट जाते हैं। तो इसमें आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी अनौपचारिक पत्र। इसके बाद जब आप आपका लिटरेचर सेक्शन पे आते हो, तो इसमें आपको टोटल कोई भी 2 बुक ही चूज़ करनी है। मान लो कि साहित्य सागर ही चूज़ कर रहे हो, तो साहित्य सागर में भी 2 बुक्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपका स्टोरी पार्ट हो गया और दूसरा पोएम पार्ट हो गया। तो स्टोरी पार्ट से अलग क्वेश्चन बनेंगे, पोएम पार्ट से भी अलग क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? यानी कि दोनों अलग-अलग बुक अभी कंसिडर होगा। साथ-साथ नया रास्ता और एकांकी संचय भी अलग-अलग बुक्स हो गए। तो टोटल 4 बुक्स हो गए, इसमें से कोई भी 2 बुक आपको सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साहित्य सागर ही चूज़ करते हो, तो साहित्य सागर में आपका टोटल जितना भी चैप्टर था, उन सारे चैप्टर को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनेगा। यानी कि साहित्य सागर कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप 2-3 चैप्टर पढ़ो और बाकी चैप्टर्स छोड़ दो। आप जो भी बुक चूज़ करो, जैसे कि आप साहित्य सागर का स्टोरी चूज़ कर रहे हो, तो स्टोरी के जितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। चारों के चारों चैप्टर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 4 से 5 लाइन लिख देना, लेकिन अच्छे से समझाना। जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखना। टाइम कम है, तो ऐसा भी मत करना कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आप पूरा टाइम बर्बाद कर दो और 3 मार्क्स पे पहुँच ही ना पाओ। तो इस तरीके से आप अ, अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि अब आप पूछ रहे हो मुझसे कि कौन-सा बुक बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी? मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि साहित्य सागर की आप कहानियाँ चूज़ करना, और अगर आपके स्कूल में नया रास्ता होता है, तो नया रास्ता चूज़ करना, क्योंकि नया रास्ता बहुत ईज़ी है। कई बार नया रास्ता के कुछ-कुछ क्वेश्चंस तो बिना बुक पढ़े भी हो जाते हैं। अगर आपने पहले 1-2 बारी अगर पढ़ा है, एक बार भी अगर आपने करा है, तो हो जाएँगे। वैसे मैंने सारे चैप्टर्स के लिए समरी बना के रखी है, तो अगर आप नए भी हो, तो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ कहूँगी कि एकांकी संचय जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, आप प्लीज़ एकांकी संचय को मत पढ़ो, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसमें आप सूखी डाली तो कर लोगे, लेकिन इसका जो एक और चैप्टर है दीपदान, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, यानी कि आपके स्कूल में अगर नया रास्ता भी चलता है, तो आप नया रास्ता करो, लेकिन अगर नहीं चलता तो आप एकांकी संचय भी कर सकते हो, अप टू यू। लेकिन हाँ, सजेस्ट करना मेरा काम था, तो मैंने सजेस्ट कर दिया, अब अप टू यू है। इसके बाद अगर आप साहित्य सागर की ही बुक चाहते हो कि मैं पोएम सेक्शन भी अच्छे से कर लूँ और मैं स्टोरीज़ भी अच्छे से कर लूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन यही है कि आपको पोएम्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। मैंने सारे चैप्टर्स और सारी समरीज़ अच्छे से समझाई है, जितने भी पोएम्स हैं, सब चीज़ें अच्छे से समझाई है काफ़ी शॉर्ट में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट में है। मैं आपको यहाँ पे मिसगाइड अभी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मैं भी समझती हूँ कि आपके पास टाइम कम है, तो मैं आपको यही चीज़, जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है, अभी मैं वही चीज़ सजेस्ट करने जा रही हूँ या फिर कर रही हूँ।
ठीक है? तो या तो आप साहित्य सागर ही कंप्लीटली कर लो, पोएम और स्टोरीज़, या फिर साहित्य सागर और नया रास्ता करो। अगर आपके स्कूल में एकांकी संचय फॉलो होता है और अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है, तब एकांकी संचय कर सकते हो, और एक बुक को थर्ड ऑप्शन में ज़रूर रखना, ताकि अगर 2 बुक में से कोई बुक में दिक्कत आए, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास रेडी रहे। तो इस तरीके से आप हिंदी में 40 में से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस जितना सिलेबस में मेंशन्ड है, जो भी बुक अटेम्प्ट करते हो, उस कंप्लीट बुक के सारे जितने भी चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, उसको अच्छे से याद करना है। आई मीन अच्छे से रीड करके जाना। हिंदी में तो उतना याद नहीं करना पड़ता, बट येस रीड करके जाना पड़ता है। अच्छे से प्रिपेयर करो और परसों की एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छे से दो। ऑल द बेस्ट।